अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, कोलिनर्जिक जो एगोनिस्ट को हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। तो कोलिनर्जिक जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो इनडायरेक्ट एक्टिंग थी ना, सॉरी डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 4 ड्रग्स का पढ़ा था, ठीक है। एसिटाइल कोलिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेथनिकोल भी इंपॉर्टेंट ड्रग है। एसिटाइल कोलिन और बेथनिकोल ये दोनों इंपॉर्टेंट है पॉइंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेथनिकोल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्बाकोल भी पढ़ चुके हैं और पाइलोकार्पिन भी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ये हम पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कोलिनर्जिक, तो हम लोग कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो कोलिनर्जिक सिस्टम जैसे कि 2 तरह का होता है, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट एक्ट करता है, डायरेक्ट एक्टिंग होती है, और इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर जो ड्रग्स थी हम लोग पढ़ चुके हैं, एसिटाइल कोलिन पढ़ चुके हैं, बेथनिकोल पढ़ चुके हैं। एसिटाइल कोलिन जो पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ा चुकी हूँ, एसिटाइल कोलिन, बेथनिकोल, कार्बाकोल, ठीक है, और पाइलोकार्पिन। ये 4 ड्रग्स का हम लोग डायरेक्ट एक्टिंग में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्टिंग को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है 2 में, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है। अब ये रिवर्सिबल जो है, आगे इसको फर्दर हम लोगों ने डिवाइड किया है इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे, ठीक है। इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे रिवर्सिबल को आगे फर्दर डिवाइड किया है। कुछ होती हैं वो जो होती है शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है, कुछ होती हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग और कुछ होती हैं लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। अब जो शॉर्ट एक्टिंग होती है इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 10 टू या 20 टू 30 मिनट्स होता है, 10 टू 30 मिनट्स कर लें। तो जो ये होती हैं इंटरमीडिएट होती हैं, ये 30 मिनट से इसका 2 आवर्स तक होता है। और लॉन्ग एक्टिंग जो होती है 3 डेज 4 डेज, ठीक है, ये 1 वीक तक चला जाता है, ठीक है। 1 वीक तक भी इनका जो है एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चला जाता है। अब हम पहले पढ़ेंगे रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में हम लोगों की कौन कौन सी ड्रग आती हैं और फिर पढ़ेंगे इरिवर्सिबल। अच्छा, यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवाया था कि रिवर्सिबल जो होती हैं ड्रग क्या करती हैं, उनका क्या एक्शन होता है, और इरिवर्सिबल ड्रग्स का क्या एक्शन होता है। जो रिवर्सिबल होती हैं वो क्या करती हैं, ये हमारा प्री साइनेप्टिक होता है और ये होता है पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर लगे होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर होते हैं। मस्कुरेनिक रिसेप्टर था, निकोटीनिक रिसेप्टर था। यहाँ पे जो है एसिटाइल कोलिन आना है, सारा प्रोसेस होना है, स्टोरेज होनी है, रिलीज होना है। यहाँ एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, ठीक है, और उसने रिलीज होने के बाद क्या होना था, इन रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होना था। तो ये रिसेप्टर पे आके बाइंड होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है एसिटाइल कोलिनेस्टीरेज होता है, जो क्या काम करता है, वो एसिटाइल कोलिन को तोड़ फोड़ देता है, बाइंड नहीं होने देता, उनको तोड़ फोड़ के रिलीज करवा देता है। तो जो रिवर्सिबल ड्रग्स होती हैं वो क्या काम करती हैं, मतलब जो इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग में तो हमने पढ़ा था, अभी डायरेक्ट एक्टिंग में वो ड्रग्स होती है डायरेक्ट जाके उसने रिसेप्टर पे बाइंड होकर एक्शन को मिमिक कॉपी करना है, ठीक है, उन्हीं रिसेप्टर पे बाइंड होना जिन रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन बाइंड हो रही है। लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर क्या होना है कि इनडायरेक्ट के अंदर डायरेक्ट ड्रग ने जाना है, जाके जो ये कोलिनेस्टीरेज है इसको इनहिबिट कर देना है। इनडायरेक्ट के अंदर इसने ड्रग्स ने इनको इनहिबिट कर देना। अब ये जो इनहिबिट करें ये 2 तरह का होता है, एक तो रिवर्सिबल हो जाता है, जो रिवर्सिबल्स के अंदर ड्रग्स आती हैं वो जो इसको इनहिबिट कर देती हैं, लेकिन वो बाद में रिवर्सिबल हो जाती है, मतलब कि वो इनहिबिट जो होती है वो दोबारा रिवर्स में चली जाती है। लेकिन जो इरिवर्सिबल होता है वो क्या करता है कि इसको परमानेंटली ब्लॉक कर देता है।
ठीक है, इसको परमानेंटली ब्लॉक कर देता है, इसको परमानेंटली इनहिबिट कर देता है कोलिनेस्टेरेज को, ताकि जो इनहिबिट हो जाए तो जो हमारा जो नेचुरली जो एसिटाइल कोलिन आ रहा है, रिलीज हो रहा है, वो जाके यहाँ पे बाइंड होगा। और इसके अलावा अगर यहाँ पे इसकी जो एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा रिसेप्टर है, जो रिस्पॉन्स है, क्या होगा, वो एक्टिव स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, हमारे जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, जो जाके एक्शन जनरेट करेगा। तो ये तो सारा था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि रिवर्सिबल किस तरह, जो इनडायरेक्ट एक्टिंग जाके किस तरह जो ड्रग्स होती हैं उन्होंने क्या काम करना होता है, और डायरेक्ट ने जाके क्या काम करना होता है। उसके बाद रिवर्सिबल किस तरह होती है और इरिवर्सिबल। तो अब हम पढ़ेंगे इनकी ड्रग्स के बारे में। हम पढ़ेंगे कि जो ड्रग है रिवर्सिबल जो है वो क्या करती है, और रिवर्सिबल में, और मैं लिपन कोड को मैं बताती चलूँ कि लिपन कोड को मैं फॉलो कर रही हूँ, बहुत इजी वर्डिंग दी हुई है। और इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मेरे जो लेक्चर हैं एक सीक्वेंस से मैं लिपन कोड को फॉलो कर रही हूँ चैप्टर वाइज, तो कोई टॉपिक मिस ना हो। ठीक है, आपको हर वीडियो और हर टॉपिक मेरा मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू। तो सबसे जो पहली ड्रग है वो है एट्रोफोनियम। प्यारा प्यारा लिखती हूँ, बहुत प्यारा है। एट्रोफोनियम, राइटिंग तो मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो एट्रोफोनियम के अंदर सबसे पहले ये क्या है कि ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, पूरा लिखते हैं आज। तो दूसरी बात ये क्या है कि ये रिवर्सिबल होती है, मतलब कि दोबारा से इनहिबिट होने के बाद दोबारा ये अपना कोलिनेस्टेरेज जो होते हैं अपने मोशन में आ जाते हैं, दोबारा से वैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग होती हैं। ठीक है, दूसरी बात। और तीसरी बात ये इनकी कि ये क्वार्टरी अमोनियम होते हैं, क्वार्टरी अमोनियम होते हैं। कौन से होते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो पोलर हों, हाइड्रोफोबिक हों, और जो सीएनएस को क्रॉस नहीं करते, जो हमारे सीएनएस को क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमारे सीएनएस को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो यूज़ है वो ज़्यादा होता है एट्रोफोनियम का। ठीक है, 3 बातें हो गई। ठीक है, और चौथी बात ये होती है कि जो इसका जो है शॉर्ट एक्टिंग होती है ये। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, मतलब कि शॉर्ट एक्टिंग से मुराद कि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कितना होता है, वो 10 to 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट्स तक होता है, ये 10 to 20 मिनट्स तक। ठीक है, 10 to 20 या 10 to 30 मिनट तक इसका, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जो रिवर्सिबल ड्रग्स होती हैं इनको आगे फर्दर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे भी डिवाइड किया है। तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा वो 10 से 20 मिनट या 30 मिनट तक होगा। अब इसका जो थेराप्यूटिक पर्पस जो है, जिस पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं वो क्या है कि इसको हम माइस्थीनिया की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में, माइस्थीनिया ग्रेविस की, अच्छा सॉरी, ट्रीटमेंट में नहीं, इसको डायग्नोस करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। एक तो इसकी डायग्नोस होता है, एक होती है ट्रीटमेंट। लेकिन ये ड्रग जो एट्रोफोनियम है, ये जो है माइस्थीनिया ग्रेविस की को डायग्नोस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, कि उस पेशेंट को है कि नहीं है। ठीक है, ये वाली जो बीमारी है कि नहीं है, डायग्नोसिस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मसल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, मसल स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, मतलब कि ये मसल स्ट्रेंथ कम होने की वजह से हम एट्रोफोनियम देंगे। अगर उस पेशेंट्स को एट्रोफोनियम देंगे तो 10 to 20 मिनट्स के अंदर जो उसकी मसल स्ट्रेंथ है वो इन्हेंस कर जाएगी, तो मतलब कि ये उस पेशेंट्स को माइस्थीनिया ग्रेविस है। ठीक है, तो एक और बात यहाँ पे कि जो माइस्थीनिया, यहाँ पे इसके अलावा हम लोग माइस्थीनिया क्राइसिस और उसमें भी देते हैं, और इसके अलावा कोलिनर्जिक
क्राइसिस में भी हम इसको इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम लोग एट्रोफोनियम का यूज़ करते हैं। वो कैसे कि जो एट्रोफिनियम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करवाता है कि अगर माइस्थीनिया क्राइसिस है तो मसल स्ट्रेंथ जो होगी, अगर हम ये एट्रोफोनियम देते हैं तो जो मसल स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, इन्हेंस कर जाएगी, और तो हमें पता चल जाएगा कि इस पेशेंट्स को माइस्थीनिया क्राइसिस है। लेकिन अगर उसकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो कम होगी तो मतलब कोलिनर्जिक क्राइसिस है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम लोग ये ड्रग देते हैं। तो तीसरी जो ड्रग है इसकी है वो है फाइजोस्टिगमीन।